सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जंगड़ में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्कूल व्याख्याता अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 40 दिनों की बेहतरीन रणनीति आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इससे मुझे उम्मीद है कि अगर किसी ने सिलेबस कवर नहीं किया है, अभी तक पढ़ा नहीं है, तो उसे बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा अंतिम ये जो 40 दिन रह गए हैं, ठीक है, इनकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। हमारा जो सिलेबस है उसे हम कम से कम 2 या 3 बार कैसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और इतना आप आसानी से कर लोगे। जो हिसाब से मैंने ये आपको बना के दिया है, आप आसानी से इसे कर लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, उसको मैंने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक तो पार्ट ए, ठीक है, और एक पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए में मैंने लिया है माइक्रो मैक्रो स्टैटिस्टिक, ठीक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी। और पार्ट बी में मैंने लिया है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यानी कि जो विकास का अर्थशास्त्र का जो पार्ट्स आता है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान और इंडिया, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था और राजस्थान की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अब बात आती है कि 2 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया है, हमने डेली मान लीजिए भी इनकी प्रिपरेशन कैसे करनी है कि सभी पार्ट्स जितने भी हमारा सिलेबस में जितने पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी बराबर तैयारी कैसे चले और हम लगभग 2 या 3 बार कैसे रिवीजन कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे व्यष्टि अर्थशास्त्र। और उससे पहले मैं बता दूं, हमारे पास 40 दिनों का समय है। कितने दिनों का समय है? 40 दिनों का समय है। तो ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाली है। ठीक है, आप भी वास्तव में मान जाओगे कि सर आपने हमें बहुत बड़ी दुविधा से बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमारे पास कितने दिन हैं? 40 दिन हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की। ठीक है, इसमें आपके लगभग 10 या 11 टॉपिक हैं। ठीक है, और कोई एक तो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, फिर बात करूँ मैं समष्टि अर्थशास्त्र की, इसमें 14 या 15 टॉपिक हैं और स्टैटिस्टिक में कोई ज़्यादा नहीं है, 8 या 9 ही टॉपिक हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें डेवलपमेंट में 8 या 9 टॉपिक्स आपके रहेंगे और इंटरनेशनल में 12 से 13 टॉपिक हैं। ठीक है, और भारतीय और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिला दें तो ये 20 से 25 टॉपिक आपके बनते हैं। ठीक है, इससे एक दो कोई ऊपर नीचे हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने करना क्या है? ठीक है, आप ध्यान से देख सुनिएगा बात को। आपने करना क्या है, एक टॉपिक इसका लेना है डेली, एक टॉपिक इसका लेना है, एक टॉपिक इसका और एक टॉपिक इसका, एक ही टॉपिक इसका और एक ही टॉपिक लेना है आपको इसका। ठीक है, इससे आपका क्या होगा? देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कितने टॉपिक हैं? 10 टॉपिक हैं। डेली एक टॉपिक करोगे तो 10 दिन में व्यष्टि आपकी कंप्लीट। ठीक है, और शुरू वाले 10 या 15 दिन में आपकी मैक्रो कंप्लीट, स्टैटिक आपकी 10 दिन में कंप्लीट। ठीक है, डेवलपमेंट भी आपकी 10 दिन में कंप्लीट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी 10 या 12 दिन में कंप्लीट है आपकी। और इकोनॉमी की बात करें यहाँ पर, तो कुछ एक ऐसे टॉपिक है जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, जिन्हें आप दिन में लगभग मान के चलिए 3 या 4 टॉपिक भी आप इसमें कर सकते हो। तो पहली बात, आपका 10 दिन में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। रही बात टाइम की, टाइम आपने कम से कम 6 घंटे तो इन्हें देने ही देने हैं, कम से कम। ठीक है, कम से कम 6 घंटे देने हैं। और इसके अलावा आपने इसमें टाइम कैसे एडजस्ट करना है कि आपका जो एक टॉपिक आपने लिया वो कंप्लीट हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। तो लगभग मान के चलो एक टॉपिक आपका कितना होएगा? इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक आपका मान के चलिए 3 या 4 पेज का होएगा। ठीक है, तो आप 1 घंटे में आसानी से तैयार कर लोगे। ठीक है, कोई कोई टॉपिक बड़ा भी हो सकता है, वैसा कोई टॉपिक आपके छोटा दिया जाएगा, वो बात बराबर में ही हो जाएगी। ठीक है, तो कम से कम मेरा कहने का अर्थ ये है कि एक एक घंटा आपने मिनिमम सभी पार्ट्स को देना है, एक एक घंटा सभी को देना है। ठीक है, जितने भी पार्ट्स आपको सामने दिखाई दे रही हैं, एक एक घंटा तो आपने इनको कम से कम देना ही है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इनमें 20-20, 25% जो पार्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है वो आप इसमें
क्या करना है आपने, जिसमें उसमें टाइम ज़्यादा दे दीजिए, ठीक है। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये जो व्यष्टि है, समष्टि है, और आपका जो स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, और ये जो इतना टॉपिक है, ठीक है, ये आपके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान के चलिए आपका जो 11वीं और 12वीं की मैक्रो और माइक्रो आनी है, 11वीं और 12वीं, वहाँ से जैसे पिछले अब अपने पाठ्यक्रम के अनुसार बात करें तो 55 प्रश्न थे जो कि 110 नंबर के थे। कितने थे? 110 नंबर के। तो ये 11वीं 12वीं में मान के चलो भी लगभग वैसा ही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि नया पैटर्न इन्होंने अंक के अनुसार वो इन्होंने जारी नहीं किया है, ठीक है। तो मान के चलिए 11वीं 12वीं का तो आपने पूरा रगड़ के रख देना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक हमारे 11वीं 12वीं के लेवल के सारे घोल के पी जाओ उनको, ठीक है, ताकि ये 50 से 55 अंक जो ये क्वेश्चन आने हैं, इनके जो 110 नंबर है वो आपके पक्के हो सकें, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं स्टैटिक को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और जो डेवलपमेंट है, ठीक है, और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, यानी कि जो पहली की बात करें जो पीजी के लेवल के आते थे उनमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते थे, ठीक है। तो जो स्नातक स्तर है उसके 55 प्रश्न थे, ठीक है, और जो 11वीं 12वीं है उसके भी 55 प्रश्न थे, ठीक है। इन दोनों के कितने थे? 55 प्रश्न थे, ठीक है। तो आप जो ये जो टॉपिक है इनको थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न नहीं आने वाले हैं, ठीक है। आप अपने स्तर पर देख लेना, ठीक है। और बाकी जो आपका जो 11वीं 12वीं स्तर का है, बीए के स्तर का है, स्नातक स्तर का है, उसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और इसके अंदर आपके इकोनॉमी ऑफ राजस्थान एंड इंडिया के भी क्वेश्चन है, ये भी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक एक टॉपिक डेली इनका लेते हैं, ठीक है, एक एक टॉपिक डेली इनका कवर करेंगे, तो आपके पास अभी दिन पड़े हैं कितने? 40, ठीक है। एक एक टॉपिक डेली करेंगे तो आपका 40 दिन में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो मैं इसका 3 बार ले रहा हूँ, वैसे तो 4 बार बन रहा है, ठीक है। 3 बार इसका रिवीजन होगा, ठीक है। 2 या 3 बार इसका रिवीजन हो जाएगा, 3 या 4 बार इसका रिवीजन हो जाएगा, यही 3-4 इसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हर एक पार्ट का आप 3 या 4 बार रिवीजन कर पाओगे। अगर किसी ने सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वो भी अगर इस हिसाब से चलेगा तो वो भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएगा। हाँ, इसमें आपका जुनून चाहिए, आपकी मेहनत चाहिए, ठीक है, आपकी लगन होनी चाहिए, तभी ये हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 1 घंटा प्रत्येक पार्ट को आपने देना है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने स्तर पर भी इसके अंदर सुधार कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें आप बात करें तो मनोविज्ञान के भी जैसे पीछे के हिसाब से बात करें तो 30 क्वेश्चन आते थे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, 30 नंबर के प्रश्न आते थे, ठीक है। तो ये मनोविज्ञान भी आप साथ में तैयार कर लेना, ठीक है। तो इसका आप टाइम एडजस्टमेंट कर लेना। मेन जो मुख्य अपना इकोनॉमिक्स का था वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या रणनीति बनानी है, और इसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल एडजस्टमेंट कर लें। जो फर्स्ट पेपर है उसका साथ साथ में लेकर चलें, ठीक है। मैनेजमेंट है, करंट बढ़ते रहिए, ठीक है। इन जो बड़े बड़े आपके ज़्यादा नंबर के टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि उनका क्वेश्चन आपका गलत न हो, ठीक है। तो ये जो थी पूरी रणनीति मैंने आपके सामने शेयर की है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रणनीति कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पर उनका टेस्ट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई क्लास के अंदर, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस यही आपको 40 दिन की बेहतरीन रणनीति बतानी थी, ठीक है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कमेंट करके कृपया ज़रूर बताएं। धन्यवाद।